गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जियार्डिया ये प्रोटोजोन पैरासाइट्स है। प्रोटोजोन पैरासाइट्स में अपने लीशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में स्टडी किया था। आज उसी प्रोटोजोन पैरासाइट में हम जियार्डिया के ऊपर बात करते हैं। जियार्डिया भी एक रोगजनक ज़ूफ्लैजिलेट प्रोटोजोन है, जिसे हम आंत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन में भी 1 नंबर में आता है कि आंत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे बोला जाता है, उसे जियार्डिया बोलते हैं। मनुष्य में जो जाति पाई जाती है जियार्डिया की, वो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस है। इसकी खोज जो थी 1859 में लैम्बेल ने की थी, और इसी को बाद में ल्यूवेनहॉक ने इसको विष्ठा या स्टूल के अंदर इसका परीक्षण देखा था। जियार्डिया लैम्बलिया के नाम से भी ये फेमस है। यदि हम इसका क्लासिफिकेशन में हमने स्टडी की थी, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। फाइलम इसका प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, जो सुपर क्लास है वो मेस्टिगोफोरा है, क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा है, ऑर्डर डिप्लोमोनिडिड है, और स्पीशीज़ इसकी जो जीनस है वो जियार्डिया है, और स्पीशीज़ हमने इंटेस्टाइनलिस पढ़नी है। ये आंत का सिंगल सेल्ड पैरासाइट होता है, जो कि आंत में, मनुष्य की आंत में ग्रहणी जिसे हम ड्यूोडेनम बोलते हैं, अथवा जजुनम के ऊपर रहता है। सामान्यतः ये परजीवी है, अपने परपोषी की आंत भित्ति से चिपका रहता है, जो परपोषी की सामान्य पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। कभी कभी ये परजीवी लीवर डक्ट्स और गाल ब्लैडर में भी पहुंच जाता है। यदि हम इसको ज्योग्राफिकली देखें तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, विश्वव्यापी है, अर्थात कॉस्मोपॉलिटन है। जियार्डिया अपनी 2 अवस्थाओं में रहता है, ट्रोफोजोइट अवस्था और सिस्ट अवस्था में। डायरेक्ट के लाइफ साइकिल को चलाता है, और इससे होने वाले रोग को हम जियार्डियासिस कहते हैं। ये अक्सर फ्री ट्रोफोजाइट या फ्री लिविंग में लेक, स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स में भी ये ह्यूमन के द्वारा जब कंटेमिनेटेड हो जाता है या और एनिमल इसको प्रदूषित कर देते हैं तो ये उसमें भी पाया जाता है। अब हम इसकी आकारकी या मार्फोलॉजी देखें तो ये 2 अवस्थाओं में मिलता है, ट्रोफोजोइट अवस्था और सिस्ट अवस्था। ट्रोफोजोइट अवस्था में हम इसकी यदि शेप के बारे में देखें तो ट्रोफोजोइट का शरीर दीर्घ वृत्ताकार एवं द्विपार्श्व सममित होता है। पृष्ठ जो सतह होती है या पियर शेप्ड बॉडी होती है, पृष्ठ जो डॉर्सल साइड होती है वो उत्तल होती है, और जो वेंट्रल साइड होती है वो अवतल होती है इसकी। और अधरीय सतह की ओर देखने पर ये हमें बैडमिंटन के रैकेट की तरह या टेनिस का रैकेट होता है उसकी तरह दिखाई देता है। जो यदि देखें तो ये आदिकटी नाशपति के जैसे भी दिखाई देता है। और यदि हम इसकी साइज़ के बारे में बोलें, ट्रोफोजोइट का जो वो लेंथ होती है वो 10 से 20 माइक्रो एम की होती है, मिलीमीटर माइक्रोन लंबे होते हैं। विड्थ 5 से 15 माइक्रोन होती है, और थिकनेस जो होती है 2 से 4 माइक्रोन होती है। बॉडी मैंने पहले भी बताया बायलैटरल या द्विपार्श्व सममिति होती है और नाशपति के आकार की होती है। इसके जो अधर सतह पर अगर आधे भाग में परपोषी की आंत से चिपकने के लिए सकिंग डिस्क पाई जाती है। शरीर का अग्र सिरा जो होता है वो चौड़ा होता है, आप डायग्राम में भी फोकस कर सकते हैं।
अग्र सिरा चौड़ा व गोल होता है और पश्च सिरा जो होता है वो पतला और नुकीला हो जाता है। कोशिका अंग व केंद्रक दो दो होते हैं, डायग्राम में देख सकते हो। कोशिक केंद्रक दो हैं। कोशिका जो है कोशिकांग व केंद्रक जो केंद्रक होते हैं वो दो दो होते हैं। सकिंग डिस्क जो चूषक अंग के जो होती है वो के ऊपर दो केंद्रक पाए जाते हैं। दोनों केंद्रक के मध्य व नीचे 8 बेसल बॉडीज पाई जाती हैं। डायग्राम में फोकस करें तो 8 बेसल बॉडी भी दिख रही हैं और जिसमें प्रत्येक से हर बेसल बॉडी से एक कशाब निकला रहता है, अर्थात इस प्रकार इसमें 8 फ्लैजिलम होते हैं। पूरे कोशिका द्रव्य में, पूरे साइटोप्लाज्म में आगे से पीछे तक फैले दो समानांतर सुई सदृश एक्सोस्टाइल, एक्सोस्टाइल जो लिखा है उसको फोकस करो, एक्सोस्टाइल होती है। जो कि एक्सोस्टाइल जो होती है वो शरीर के एक सपोर्ट प्रदान करती है, अवलंबन देती है। केंद्रक तंतुओं के द्वारा जो एक्सोस्टाइल से ये जुड़ा रहता है। और जो सकिंग डिस्क के पश्च भाग में एक गहरी देखो अभिरंजित जो है डार्क स्टेन जो है वो पैराबोसल बॉडी भी पाई जाती है। अब हम इसमें इसके बाद में न्यूक्लियाई जो लिखा हुआ है, फिर फ्लैजिला, सकिंग डिस्क, डायग्राम की तरफ हमने ध्यान दिया था। अब हम सिस्ट के ऊपर बात करें तो जो होस्ट की आंत में, परपोषी की आंत में अम्लीय वातावरण बन जाने के कारण सिस्ट होता है, सिस्ट बनती हैं। जो तथा ट्रोफोजोइट एक जो है एक सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण विकसित सिस्ट जो होती है वो आकार में आप देखो अंडाकार होती है। इसका यदि साइज़ देखें तो 12 माइक्रोन लंबी होती है और 8 माइक्रोन चौड़ी होती है। सिस्ट जो होती है भित्ति के भीतर ही इसके अंदर देखो एक्सोस्टाइल विभाजन रेखा के रूप में स्थित होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो 4 होते हैं, एक ही छोर पर अथवा दो दो विपरीत ध्रुवों पर उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में जो फ्लैजिलम व सकिंग डिस्क के भी अवशेष दिखाई देते हैं, में बी सीन इन साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से ये सिस्ट और ट्रोफोजोइट दो अवस्था में उपस्थित रहता है। अब हम बात करते हैं जीवन चक्र की जियार्डिया के। जियार्डिया का जीवन चक्र जो है एक ही परपोषी में पूर्ण होता है और वो परपोषी मनुष्य होता है। सबसे पहले ट्रोफोजोइट जो होता है, ट्रोफोजोइट के ऊपर आप फोकस करो। ट्रोफोजोइट जो होते हैं उनका सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है ट्रोफोजोइट का बाइनरी फिशन के द्वारा। और परपोषी की होस्ट की जो मनुष्य की छोटी आंत होती है उसमें ट्रोफोजोइट जो है वर्टिकल बाइनरी फिशन द्वारा अपना जनन करते हैं और इस प्रकार आंत में ट्रोफोजोइट्स की संख्या में जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। और जो ड्यूोडेनम होती है ग्रहणी, उसमें प्रतिकूल परिस्थितियां जब होने लग जाती है तो ये सिस्ट का जो ट्रोफोजोइट है वो सिस्ट बन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वो अपने पहले भी हुए जैसे एसिडिक मीडियम बनता है तो ये सिस्ट के ऊपर परिवर्तित हो जाते हैं। अब आ जाओ आप मैच्योर सिस्ट। ट्रोफोजोइट अपने चारों ओर एक मोटी और रेजिस्टेंट या प्रतिरोधी सिस्ट भित्ति का निर्माण करता है या स्त्रवण करता है और भित्ति के अंदर प्रत्येक जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन द्वारा 2 में विभाजित हो जाता है। और 4 केंद्रकों सहित ये जो सिस्ट होती है ये इन्फेक्टिव या इन्फेक्शन करने की अवस्था में होती हैं। और जो सिस्ट होती है ये होस्ट की विष्ठा के साथ, विष्ठा मतलब स्टूल के साथ शरीर से बाहर निकल आती है। अब ये जो सिस्ट है आपने देखा ट्रोफोजोइट से सिस्ट बनी और सिस्ट से ये आउटसाइड द बॉडी हो गई है। अब ये जो है नए परपोषी में सिस्ट का कैसे ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन होता है
मनुष्य द्वारा ऐसा भोजन व जल ग्रहण करने पर जो है इन्फेक्शन होता है, जो जियार्डिया की जो है इन्फेक्टेड पुट्टियों से युक्त जो स्टूल जो है हमने उसके आसपास जो संदूषित हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है, उसके द्वारा ये मनुष्य ऐसा भोजन या जल ग्रहण कर लेता है और होस्ट की आंत में पहुंचने के 30 मिनटों के भीतर ही प्रत्येक सिस्ट में जो है साइटोप्लाज्म के विभाजन के साथ ही 2 ट्रोफोजोइट बाहर निकल आते हैं। आंत में ये ट्रोफोजोइट बार बार विखंडन द्वारा विभाजित होकर अपनी जनसंख्या या अपनी अधिक संख्या बना लेते हैं और डोडिनम में कॉलोनी जो है उस अपना हैबिटेट या कॉलोनी के रूप में रहने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये कंटैमिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा सिस्ट आती है। और कंटैमिनेटेड कैसे होता है ये जल, ये हम स्टूल जो है उसके आसपास जो है उसके करने से कंटैमिनेशन हो जाता है। आप फोकस करो तो ये ओरल हिक्कल से फिर इसमें आ गया और फिर उसके बाद में आपने कंटैमिनेटेड किया, उससे पहले ये सिस्ट बनी और फिर ओनली ट्रोफोजोइट्स का डिवीज़न हुआ और ये इस तरह से लाइफ साइकिल चलता है। अब हम बात करते हैं इसकी रोगजनकता की। तो जियार्डिया लैम्ब्लिया परजीवी अपने चूषक जो डिस्क की सहायता से आंत की उपकला कोशिकाओं से चिपके रहते हैं। इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आंत में सामान्य की जो पाचन क्रिया होती है वो बाधा उत्पन्न हो जाती है और ये जो ट्रोफोजोइट होते हैं ये म्यूकोजा से ये अपनी सकिंग डिस्क से जो चिपके रहते हैं वहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन भी करते रहते हैं बाइनरी फिशन के द्वारा और वहाँ पे अपनी जनसंख्या भी बढ़ाते रहते हैं। और इससे क्या होता है हिस्टोलॉजी कि माइक्रोविल्लाई का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है और जो ब्रश बॉर्डर होता है एब्जॉर्प्टिव सेल्स का वो भी ख़त्म हो जाता है और जो क्रिप्ट्स होते हैं वो गड्ढे जो होते हैं वो बहुत लंबे होने लग जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि ये सब कुछ होने से इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होता है वो उसमें ये सारे चिपक जाते हैं तो वो ब्लॉक कर देते हैं जिससे न्यूट्रिशन जो है हमारी आंतें ले नहीं पाती हैं और वहाँ पे जलन या लाल या लालिमा लेकर के इन्फ्लेमेशन भी हुआ रहता है क्योंकि जियार्डिया ने अपनी सारी कॉलोनी बना लेता है वहाँ पे, जिसके कारण भोजन जितना भी हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और पाचन भी नहीं हो पाता और एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता। अब क्या होता है इसके कारण फिर दस्त लगने लग जाते हैं, डायरिया जिसे बोलते हैं, पेट में एक दर्द बना रहता है, गैस जो वो वहाँ पे अपना टॉक्सिक या टॉक्सिन वेस्ट करते हैं वो उसकी वजह से एकदम गैस सी बनी रहती है, उससे गैस से नौजिया या जी मिचलाना रहता है और इस कई बार उस जी मिचलाने के साथ में उल्टी या वॉमिटिंग भी होने लग जाती है। बाद में फिर बुखार आने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो एनीमिया भी हो जाता है क्योंकि भोजन है वो अवशोषित नहीं हो पा रहा है और एलर्जी भी रहने लग जाती है। अब हम इसके बाद देखें हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन। ट्रोफोजोइट जो है वो डेफिनेट होस्ट होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन का, उस अवस्था में रहता है और जो सिस्ट होती है वो कॉलन में भी रहती है और सिस्ट के द्वारा ही कंटेमिनेशन होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है एक से दूसरे होस्ट में कैसे जाता है, तो वो बिल्कुल पहले भी पढ़ा है कि फीकल क्या होता है, स्टूल जैसे हम पानी के पास में जा कर के बाहर खुले में शौच करते हैं तो उसके द्वारा वो पानी में चला जाता है और उसके थ्रू और वो दूसरे मनुष्य जब उस पानी को साफ पानी नहीं पी के संदूषित पानी पीता है तो उसके वो मनुष्य इन्फेक्टेड हो जाता है। अब हम इसके बाद में सिम्टम करें तो हमने ऊपर भी बात की थी, पेट में दर्द रहेगा, डायरिया रहेगा, ब्लॉटिंग या गैस बनी रहेगी, उस गैस से सिर भी भारी रहेगा, भूख भी ख़त्म हो जाएगी और हल्का बुखार भी रहेगा।
जी भी मिचलाता रहेगा और बुक एब्डोमेन जो है वो फूला फूला रहेगा और वॉमिटिंग भी रहेगी। ये कुछ लक्षण है रोगी के। हाउ लॉन्ग आफ्टर इन्फेक्शन डू सिम्टम अपीयर्स? तो ये जैसे इन्फेक्शन होता है जियार्डियासिस से, तो उससे 1-2 हफ्ते के अंदर 7 दिन के बीच बीच में जो है वो सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे वो कॉलोनी बना लेता है आकर के डोडिनम में, तभी से उस बढ़ने से कॉलोनी उनकी संख्या बढ़ने से सिम्टम भी आना शुरू हो जाता है और ये सिम्टम 7 दिन के अंदर आ जाते हैं। पॉसिबल और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? इससे क्या है कि भूख प्यास ख़त्म हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, खाना नहीं खा पाएगा, दर्द रहेगा पेट में, तो क्या है न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बॉडी में, तो माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, कुपोषित हो जाएंगे और जो है शरीर का वजन भी कम होने लग जाएगा, वेट लॉस। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस हम देख सकते हैं किसी भी मनुष्य का, इन्फेक्टेड मनुष्य का, उसका स्टूल लो फीकल, और फिर वहाँ पे एग्ज़ाम टेस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिनेशन करें तो वहाँ पे सिस्ट दिखेगी खूब सारी, वो एक एग्जामिनेशन है। वाटर लाइक फीसिस मिलेंगे, ट्रोफोजॉइड जो है वो सिस्ट के रूप में आएंगे। दूसरा ड्यूोडेनम का फ्लूइड भी ले सकते हैं या बाइल का एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, वहाँ भी मिल सकता है। और इलाइजा भी करके हम देख सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोअब्सॉर्बेंट एसे, और आईएफए भी कर सकते हैं इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी डाल के, और पीसीआर के द्वारा भी देखा जा सकता है। जियार्डिया के इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोफाइलैक्सिस, अवॉइड वाटर दैट माइट बी कंटेमिनेटेड, पानी को हमेशा छान के पिया जाए। और जो है फूड को भी है, वो जो कंटेमिनेटेड फूड होता है, खुले में पड़ा फूड होता है, उससे मक्खी इधर से उधर ट्रांसमिट कर सकती है जियार्डिया को, उसको नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और पानी को जो यदि ले भी लिया, कोई चारा नहीं है, उसी पानी को पीना है, तो फिर आप उसको बॉईल करके पी सकते हो यदि आपके पास में कोई भी फ़िल्टर प्लांट नहीं है तो। और पानी जो है ब्रश भी नहीं करना चाहिए आपको टैप वाटर के साथ, क्योंकि यदि वो कंटेमिनेटेड है। और उसका ड्रिंक और आइस भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, यदि उस पानी से उन्होंने कोई ड्रिंक बनाया है या आइस भर के आइस प्लांट में आइस बनती हो, तो वो भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, और हमेशा हाथ धो करके भोजन को करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जियार्डियासिस का बहुत ही कॉमन प्रोटोजोन्स है, तो उसको मेट्रोनाडाइजोल फॉर 5 से 10 दिन तक देनी चाहिए। और 85% जो है वो जियार्डिया ख़त्म हो जाता है। फिर भी नहीं होता तो फुरोक्सोन देनी चाहिए 7 to 10 days। और फिर भी नहीं है तो क्विनाक्रिन देनी चाहिए, जो कि जियार्डियासिस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और भी कम्बिनेशन, दोनों का कम्बिनेशन दे सकती हैं, क्विनैक्रिन और मेट्रोनोडाइजोल का कम्बिनेशन दे करके भी थेरेपी की जा सकती है। और 300 ये क्लोरोक्विन की खुराक भी 5 दिन तक देने पर, जो कि क्विनैक्रिन है, उसको भी देने पर जो है वो जियार्डिया को के उपचार में बहुत प्रभावकारी होती है। तो इस तरह से ये कुछ हमने आज टॉपिक कंप्लीट किया जियार्डिया, और जियार्डिया के साथ ही आज हमारा एक प्रोटोजोन और पैरासाइट कंप्लीट होता है। थैंक यू।